बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यंग डॉक्टर्स। आज मैं आपको एक सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सिस्टम क्या है? ये हमारे पास जो यूएचएस है उसने एक हमारे पास सिस्टम लॉन्च किया है, मॉड्यूलर सिस्टम। किस तरह मॉड्यूलर सिस्टम क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें भी जिस तरह हमारे पास लास्ट ईयर पहले पेपर्स हुआ करते थे कि 3 प्रोफेशनल पेपर्स होने हैं, इसी तरह इस सिस्टम में भी 3 ही पेपर होने हैं, 3 ही प्रॉफ होने हैं। लेकिन इसमें और उनमें फ़र्क है। इधर हर पेपर में आपने एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री, और साथ हमारे पास इन्होंने क्या किया है कि हर ब्लॉक में माइनर्स ऐड कर दिए हैं। अब ब्लॉक क्या है? ब्लॉक ये है कि जब 2 मॉड्यूल इन्होंने एक नाम दे दिया है, थोड़ा सा सिलेबस अलग किया है, उसके इन्होंने क्या कर दिया, एक मॉड्यूल का नाम दे दिया है। 2 मॉड्यूल या एक मॉड्यूल का अलग से एक जब पेपर बनता है जिसमें हमारे पास फिजियोलॉजी, बायोकेम, एनाटॉमी होगी और सारे जो माइनर्स हैं जिसमें हमारे पास कम्युनिटी मेडिसिन आ जाती है, बिहेवियर साइंसेज आ जाती हैं, पैथो फार्मा आ जाते हैं, तो उनको मिला के एक इन्होंने पेपर बना दिया, एक उसकी शक्ल बना दिया, उसको हम कहते हैं ब्लॉक। तो 3 ब्लॉक है हमारे पास। जिस तरह 3 प्रोफेशनल एग्जाम होते थे इसी तरह 3 ब्लॉक सिस्टम हो गया। अब ये ब्लॉक सिस्टम कितने कितने नंबर्स क्या है? जो रिटर्न पेपर है, रिटर्न पेपर हमारे पास होगा 120 नंबर का, और 30 मार्क्स उसकी क्या होगी, इंटरनल असेसमेंट होगी। तो मिला के कितने हो गए, 150 नंबर। इसी तरह जो आपका ओएसपी और प्रैक्टिकल जो वाइवे वाला होता था, पहले तो अलग अलग होता था, अब एक ही दिन में ओएसपी भी होगी, वाइवा भी होगा। वो भी इन्होंने क्या किया है कि 120 नंबर का ओएसपी वाइवा रखती है और क्या किया है कि 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है। अब इस सिस्टम में क्या किया उन्होंने, ज़्यादातर क्या किया कि क्लिनिकल पोर्शन ऐड किया है। अब जो हम पैथो में, जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते थे, नॉर्मल फंक्शन पढ़ते थे, उसी की हमने पैथो में उसकी जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि वो ख़राब हो जाए तो क्या क्या होता है, कि अगर एक लिवर डैमेज हुआ है तो लिवर की पैथोलॉजी सारी हमने साथ ही पढ़ लेनी है। उसकी कम्युनिटी मेडिसिन में कि कम्युनिटी में वो किस तरह स्प्रेड करता है वो भी साथ ही पढ़ लेनी है। तो इस तरह ये हमारे पास 3 पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। इनकी किस तरह मार्किंग हुई हुई है, किस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो बतानी है। हर पेपर ब्लॉक का जो है वो हमारे पास 300 मार्क्स का है। उस 300 में से 150 हमारे पास क्या है, रिटर्न का, और 150 किसका है, ओएसपी वाइवे का। अब वो जो 150 है रिटर्न का, उसमें से 30 जो है वो इंटरनल असेसमेंट है और 120 आपकी थ्योरी के नंबर हैं। इसी तरह जो हमारे पास ओएसपी वाइवा है उसमें भी 120 हमारे पास ओएसपी वाइवा के हैं और 30 के हैं इंटरनल असेसमेंट। फिर जो हमारे पास आ जाता है रिटर्न पेपर। रिटर्न पेपर में क्या है, हमारे पास 85 आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और हमारे पास 7 एससीक्यूज आएंगे। अब हर पेपर में, हर ब्लॉक में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की। किसी में एनाटॉमी ज़्यादा है, किसी में फिजियोलॉजी ज़्यादा है, किसी में बायोकेम ज़्यादा है, तो वो देखते हैं। जो हमारे पास पेपर 1 है, पेपर 1 में हमारे पास 2 मॉड्यूल्स हैं। एक हमारे पास फाउंडेशन मॉड्यूल्स है, एक हमारे पास लिम्फेटिक मॉड्यूल है। इसमें हमारे पास एनाटॉमी का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है और बाकी फिजियो और बायोकेम का जो है वो सिलेबस पूरा पूरा है, मतलब बराबर है। तो एनाटॉमी का जो है इसमें हमारे पास जो एमसीक्यूज आने हैं वो 20 एमसीक्यूज एनाटॉमी से आने हैं, 22 एमसीक्यूज फिजियो से और 22 एमसीक्यूज बायोकेम से। ये आगे हम 3 जो मेजर सब्जेक्ट है, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम, इनमें से 20 एनाटॉमी से, 22 फिजियो से और 22 बायोकेम से। अब जो दूसरे एमसीक्यूज हैं, टोटल हमने एमसीक्यूज 85 पूरे करने हैं। हमारे पास माइनर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर में कौन कौन से हैं? कम्युनिटी मेडिसिन है, बिहेवियर साइंसेज है, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। इनके थोड़े थोड़े इन्होंने मार्क्स ऐड किए हैं, सिर्फ क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं तो इनका इन्होंने सिर्फ क्या किया कि एमसीक्यूज वाले में ऐड किया, इन्होंने एससीक्यूज में इसका कोई पोर्शन ऐड नहीं किया। तो कम्युनिटी मेडिसिन से हमारे पास पहले ब्लॉक में 5 एमसीक्यूज आने हैं, बिहेवियर साइंसेज के 5 आने हैं, पैथो के 6 आने हैं और फार्मा के 5 आने हैं। तो टोटल जो हमारे पास माइनर्स के मार्क्स हैं वो 21 नंबर के माइनर्स होंगे और बाकी हमारे पास क्या होंगे, मेजर के एमसीक्यूज होंगे। टोटल 85 एमसीक्यूज आएंगे। देन एससीक्यूज की बात करें तो एससीक्यूज हमारे पास 7 एससीक्यूज हैं। 35 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें से 3 हमारे पास एनाटॉमी के होंगे, 2 हमारे पास फिजियो के और 2 हमारे पास बायोकेम के होंगे। ये था हमारे पास पहले ब्लॉक के रिटर्न का, कि रिटर्न में कितना मार्क्स की किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। देन हमारे पास जो माइनर्स हैं उसमें से एससीक्यूज नहीं आना। ये रिटर्न हो गया। रिटर्न के बाद हमारा दूसरा पेपर होता है ओएसपी वाइवे का, कि उसमें किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इधर इन्होंने इस दफ़ा 3 तरह के स्टेशन बना दिए। एक ओएसपी है जिसमें हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी,
एक ओसी है। ओसी में क्या होता है कि हमारे पास क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कि क्लिनिकल स्किल्स वगैरह चेक करते हैं। और एक है हमारे पास ओसवी। ओसवी में हमारे पास क्या करते हैं कि जो हमारे पास जिस तरह वाइवा होता था लास्ट ईयर से, इस तरह इसमें वाइवा होगा। जो ओसपी और ओसवी ओसी है, ये 2 स्टेशन है। ये कितने 8-8 नंबर का हर एक स्टेशन है। ये भी 8 नंबर का है, ये भी 8 नंबर का है, कि 8-8 नंबर का एक स्टेशन है। और जो ओसपी है वाइवा वाला जो स्टेशन है वो 16 नंबर का है। तो जो पहला हमारे पास ब्लॉक है उसमें हमारे पास जो एनाटॉमी के हैं वो 3 ओसपी के स्टेशन हैं, जिसमें से हिस्टो का आ सकता है और एम्ब्रियो की डायग्राम्स वगैरह आ सकती हैं। दूसरा हमारे पास फिजियो का हमारे पास क्या है, 2 स्टेशन है। 2 स्टेशन में इसके ब्लड के एग्जामिनेशन बहुत सारा था, उसके प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उधर से आ सकता है। 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन पे कुछ भी वो पूछ सकते हैं। बायोकेम के भी 2 स्टेशन हैं। 2 आपको वहाँ जाके आपके सामने ऑपरेटर्स रखा होगा, आपने वो क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। तो ये इनकी ओसपी होगी। अब ओसी में 2 हमारे पास स्टेशन है जो क्लिनिकल के हैं। एक हमारे पास है क्लिनिकल का स्टेशन है, जिसमें हमारे पास बकायदा एक पेशेंट बैठा होगा। पेशेंट के ऊपर आपने क्या करना होगा कि परफॉर्म करके बताना होगा, परफॉर्म में कंसल्ट वगैरह लेनी होगी। देन आपको जिस तरह सिखाया हुआ है कि किस तरह आपने कंसल्ट लेके उसको पेशेंट को अप्रोच करना है, फिर सारा जो आपको प्रोसीजर बताया गया होगा कि आपने क्या चेक करना है, तो वो आपने CFCR के प्रैक्टिकल में करनी होगी। क्लिनिकल का ये स्टेशन है पूरा 8 नंबर का। देन एक स्टेशन है पर्ल का। पर्ल हमारा आपके कॉलेज में आपको पढ़ा रहे होंगे, पोर्टफोलियो का जो लेक्चर होता है आपका, वो हमारे पास पर्ल का है। उसका एक स्टेशन आता है, उसमें क्या कि डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए होते हैं, उसको डील करना होता है। ये हमारे पास पर्ल का स्टेशन है, ये भी 8 नंबर का होता है। देन हमारे पास वाइवे का एक स्टेशन होता है, जो मेजर सब्जेक्ट है ना, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम, उनका एक स्टेशन आ जाएगा वाइवे का। तो ये होगी हमारे पास ब्लॉक 1 की, कि किस तरह कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका ज़्यादा पोर्शन है, किसका कम पोर्शन है। देन आते हैं हम ब्लॉक 2, जो हमारे पास प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2 होना है, वो ये है। उसमें एनाटॉमी ज़्यादा है। एनाटॉमी इस तरह ज़्यादा है कि इसमें हमने एक ही मॉड्यूल है, और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब हमने इसमें पढ़नी होती है। तो एक ही मॉड्यूल है। और ब्लॉक में किस तरह है कि एनाटॉमी का पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से 35 MCQs है एनाटॉमी के। फिजियो का पोर्शन थोड़ा सा कम है उससे, तो 17 MCQs। और बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही थोड़ा है, तो उसके 11 MCQs। माइनर्स के भी उसी तरह MCQs हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन के 6 है, बिहेवियर साइंसेस के 4 हैं, पैथो के 7 हैं, और फार्मा के 5 MCQs हैं। तो ये सारे मिला के 85 हो जाते हैं। देन अब SCQs की बात करें तो SCQs 4 हमारे पास एनाटॉमी में से आने हैं SCQs, 2 हमारे पास फिजियो में से, और 1 हमारे पास बायोकेम में से SCQs आना है। माइनर्स में से कोई SCQs नहीं आना। देन अगर हम इनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करें, जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है हमारे पास, ओसपी होती है या ओसपी वाइवा होता है, उसमें किस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। एनाटॉमी के वहाँ पे क्या होने हैं, 5 एनाटॉमी के स्टेशन होंगे, 1 हमारे पास फिजियो का स्टेशन होगा, 1 हमारे पास बायोकेम का स्टेशन होगा। इसी तरह 1 हमारे पास क्लिनिकल का स्टेशन होगा, जिस तरह पिछले पेपर में आपको मैंने बताया कि पेशेंट बैठा होगा, उसके ऊपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होगा। 1 हमारे पास पर्ल का या पोर्टफोलियो का स्टेशन होगा। ये हमारे पास 9 स्टेशन हो गए। देन 3 हमारे पास क्या होंगे, जिस तरह मेजर्स के 3 हमारे पास वाइवा के स्टेशन होंगे। ये बैठे हुए होंगे, वाइवा भी उसी दिन होगा जिस दिन ओसपी होगी, एक ही दिन में सारा काम होगा। तो ये हमारे पास ब्लॉक 2 की मार्किंग है कि किस तरह ब्लॉक 2 में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ब्लॉक 3 जो पेपर हमारे पास प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 3 आना है, उसमें क्या क्या है, उसमें अब फिजियो ज़्यादा है। फिजियो में सर्कुलेटरी सिस्टम है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है फिजियो का। तो ये ज़्यादा पोर्शन इस दफ़ा फिजियो का है। तो इसमें एनाटॉमी के 16 मार्क्स के MCQs, फिजियो के 31 मार्क्स के MCQs, बायोकेम के 18 मार्क्स के MCQs। देन जो माइनर्स हैं, माइनर में कैसे कम्युनिटी मेडिसिन 6, बिहेवियर साइंसेस के 2 MCQs, पैथो के 7 और फार्मा के 5। ये हमारे पास इस तरह MCQs की डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो हमारे पास SCQs है, SCQs एनाटॉमी में से 2 SCQs, फिजियो में से 4 SCQs और बायोकेम में से 1 SCQs। ये हमारे पास SCQs की डिस्ट्रीब्यूशन 7 SCQs हो गए। देन हमारे पास जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है इसका OSPI है, उसमें क्या है कि 1 स्टेशन हमारे पास एनाटॉमी का आ जाएगा, 4 स्टेशन हमारे पास फिजियो के, और 2 स्टेशन आ जाएंगे बायोकेम के। 7 स्टेशन ये हो गए।
एक हमारे पास आ जाएगा क्लिनिकल का, एक हमारे पास आ जाएगा पोर्टफोलियो का, 9 स्टेशन ये हो गए, और 3 हमारे पास बायो के स्टेशन हो गए, एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम का। तो ये इस तरह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इसमें हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ब्लॉक सिस्टम हमने पास करना होता है। यूएचएस का ये रूल है कि ब्लॉक सिस्टम आप पास करोगे तभी आप क्या कहते हैं प्रोफेशनल में आप अपीयर हो सकोगे। तो ये सिस्टम है। अब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये सिस्टम थोड़ा आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि हर एनाटॉमी अलग पास करना, अगर एनाटॉमी के 9 या 10 एससी के हो हैं वो अलग अटेम्प्ट करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। अब इसमें अगर आपके पास ज़्यादा ग्रिप, फर्स्ट ब्लॉक में अगर आपके पास एनाटॉमी या फिजियो पे ज़्यादा ग्रिप है, बायोकेम पे थोड़ी ग्रिप है, तो आप इसमें ही कवर कर जाओगे। इसमें मतलब कि फिजियो अगर बायोकेम पे थोड़ी भी ग्रिप है, थोड़ा एक आध एससीक्यूज नहीं समझ आ रहा, नहीं हो रहा, या एक टॉपिक नहीं आ रहा, तो अगर आप स्किप भी कर देंगे तो ये आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया इसका 50% है यूएचएस की तरफ से। तो ये आपका मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का इसमें से कोई भी मसला हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।